हेलो दोस्तों, फिर से हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। कल की क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 तक के सवालों को हल किए थे। आज फिर हम प्रश्न नंबर 4 नंबर के सवाल को हल करेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बस इस पूरे प्रश्नावली में एक सबसे ज्यादा एक ही प्रमेय का प्रयोग हो रहा है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मैंने पहले ही बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नहीं होता है, उसमें कोई भी दो संख्या होता है और दो संख्या में कोई भी एक संख्या छोटा होगा या तो बड़ा होगा, तो जो बड़ी संख्या होता है वो BQ + R के बराबर होता है। और उसी प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्न नंबर 4 को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम, और इसमें एक चीज बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसी भी पूर्णांक, तो माना हल हम करेंगे, हल माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से बड़ा है, जो 3 से बड़ा है। अच्छा, मैंने e का मान 3 से ही बड़ा क्यों बोला, क्यों नहीं बोलते 4 से बड़ा, 5 से बड़ा? तो हम ये प्रश्न में खुद बोल रहा है 3m या 3m+1 के रूप का ही हमें सिद्ध करना है। और मैंने कल बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो व्यापक रूप होता है वो a = BQ + R, अर्थात ये b का मान दिया है, तो अगर ये b का मान है तो इससे कंफर्म होता है कि e का मान 3 से बड़ा ही होगा। तो इसलिए हमने मान लिया कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से बड़ा है, अर्थात b का मान 3 होगा। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो a का मान 3 से बड़ा है तो b का मान 3, अतः शेषफल 3 से छोटा होगा, शेषफल 3 से छोटा होगा, शेषफल 3 से छोटा होगा, शेषफल 3 से छोटा होगा। तो शेषफल को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो शेषफल 3 से छोटा होगा, इसका मतलब कि r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है? a बराबर होता है BQ + R के बराबर होता है। तो हम यहां से केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1, जब r का मान 0 हो, तो जब r का मान 0 हो तो a = 3m + R, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं
3m प्लस r की जगह पर हम शून्य रख देंगे तो ये हो जाएगा 3m, अर्थात a इक्वल में 3m। और इसमें बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग क्या होता है, तो कोई भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर वो उसका वर्ग हो जाता है। जैसे दोनों तरफ वर्ग करने पर a है, a को हम 2 बार गुणा करेंगे, यही इसका वर्ग हो जाता है। ये 3m है तो 3m को भी 2 बार गुणा करेंगे तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं a का वर्ग इक्वल में 3m का वर्ग। तो ये a का वर्ग और ये हो जाएगा 3m का वर्ग करेंगे तो ये 9m स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3m स्क्वायर। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर इक्वल में कैपिटल M। तो अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3 और 3m स्क्वायर की जगह पर कैपिटल M। हमें यही निश्चित करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m होता है। 3m या 3m प्लस 1 वो आगे हम लोग हल करेंगे, लेकिन एक सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m होता है। तो हमने एक सिद्ध कर दिया, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने कल की क्लास में मतलब एक जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। और दोनों तरफ वर्ग करना जानते ही हो। वर्ग मतलब कुछ नहीं, किसी भी संख्या को अगर डबल कर दो वही उसका वर्ग हो जाता है। इसके बाद केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब r का मान 1 हो, तो ये मैं जो भी r का मान 0, r का मान 1 या r का मान 2 लूंगा, मैं कहीं अलग से नहीं ले रहा हूं। जो b का मान 3 हमने लिया था, अर्थात इसका मतलब ये साबित होता है कि जो शेषफल होता है वह 3 से छोटा होगा। अर्थात r का मान 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, और उसी को हम लोग रख कर चेक करेंगे। तो फिर a इक्वल में 3m और r की जगह पर हम लोग 1 रख लेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करना मैंने पहले ही बताया था, किसी भी संख्या को डबल कर दो या किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर दो वही उसका वर्ग हो जाता है। तो हम a का वर्ग और ये 3m प्लस 1 का वर्ग, चूंकि हम ये जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो हम इसी के आधार पर इसको हम तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9m स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर हम रखेंगे 3m और b की जगह पर रखेंगे 1 प्लस b स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा।
तो ये ए स्क्वायर इक्वल में 9m² प्लस ये 6m प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 3m² प्लस 2m प्लस 1। तो माना 3m² प्लस 2m इक्वल कैपिटल M, इसको हम लोग m मानेंगे। तो अभी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस 1। हमें यही लाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के बराबर होता है। आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ हमें ये समझना है कि मैंने वर्ग किया और फिर जो प्रोसेस उसमें मैंने किया था वही प्रोसेस इसमें भी करना है। आगे यही चीज हमें करना था कि a स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस 1 होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का होगा। केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम जब r का मान 2 हो तो जब r का मान 2 हो तो a बराबर होता है 3m प्लस 2 के बराबर। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। इसे भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये 3m प्लस 2 का वर्ग। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a स्क्वायर इक्वल में 9m स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12m प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4। फिर यहाँ से a स्क्वायर इक्वल में 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 है तो 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। तो इन तीनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 3 चौक के 12, 4m प्लस 1 प्लस यहाँ से ये 1। तो इन सभी को हम कैपिटल M मानेंगे। माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल में कैपिटल M। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर 3m प्लस 1। बस कुछ नहीं करना है, यही तो करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यह हम लोग लिख देंगे। अतः इसको समीकरण 3 मान लेंगे और जो मैंने 2 सवाल हल किया था उसको जो जिसमें r इक्वल में 0 माना था उसको समीकरण 1 मान लेंगे और जिसमें r इक्वल में 1 माना था उसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 3 पे लिखेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि
स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बस सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं करना है। बस जो चीज हम लिखेंगे उसी चीज को ये मैं लिखा हो, तो इसमें कुछ भी ये नहीं कि इसको याद करना पड़ेगा या इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। नहीं, जो सवाल तुम करोगे उसी सवाल को तो सिर्फ लिखना है।